हेलो फ्रेंड्स, एंशियंट हिस्ट्री टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द देवदासी। ऑप्शन ए है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ऑप्शन बी है पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव खजुराहो, या ऑप्शन डी 64 योगिनी टेम्पल भेड़ाघाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो जो देवदासी है, देवदासी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फीमेल जो अपना पूरा लाइफ किसी पर्टिकुलर डिटी या टेम्पल को डेडिकेट करती है, और उसको ह्यूमन वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो आप पेपर और पेन लेके बैठिए और टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही है, टोटल मार्क्स कितने हैं 10 में से, आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड in early Vedic literature is? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, या ऑप्शन डी गंगा। मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सा है वैदिक लिटरेचर में? चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। तो सप्त सिंधु जो है एक प्रोमिनेंट पार्ट है ऋग्वेदा के हिम्स में भी इसका जिक्र है। हिम्स का मतलब मंत्र। ठीक है, तो आप इसमें एक और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अभी कि ओल्ड रिवर जो अभी जैसे सिंधु रिवर है, इंडस रिवर को बोलते हैं, तो कई पुराने नाम भी है प्रेजेंट रिवर के। तो दोनों नया नाम पुराना नाम दोनों एक बार चेक कर लीजिएगा। स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, ऑल्दो ये वन डे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप स्टेट पीसीएस ये दे रहे हैं तो उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही अब आएंगे, पर एक बार रिवाइज हो जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा ये टास्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ पे एक एक्रोनिम है WOTF, वो कई बार स्लाइड्स में आपको दिखेगा। इसका मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन है। पहला स्टेटमेंट है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। दूसरा है इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तीसरा है डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, और चौथा है नॉन इंजरी टू ह्यूमन एनिमल लाइफ। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, किसी में चारों स्टेटमेंट कॉमन, किसी में दो, तो आप अकॉर्डिंगली बताइए कौन सा सही जवाब है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 2, 3 एंड 4 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट छोड़ के बाकी तीनों जो है स्टेटमेंट वो कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए। अब जैसा पढ़ा ही होगा आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म में कि वेदास को डिक्लाइन करते उसके अथॉरिटी को, फिर जो बोलते हैं कि सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने का कोई नेसेसिटी नहीं है, और नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये तो होता ही है दोनों में, बुद्धिज्म में भी और जैनिज्म में। तो यहाँ पे पूछ रहा था वट कॉमन टू बोथ, तो तीनों चीज कॉमन है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट कॉमन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द context of ancient Indian society, which of the following terms does not belong to the other three? ऑड वन आउट करना है आपको। 4 ऑप्शन है, कुला, ऑप्शन बी वंशा, ऑप्शन सी कोसा, या ऑप्शन डी गोत्र। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोशा। जैसे कुला, वंशा और गोत्र है वो फैमिली से रिलेटेड है, और जो कोश है, कोषाध्यक्ष बोलते हैं, तो वही वाला कोश, कोश का मतलब ट्रेजर। ठीक है, तो इसीलिए सी डिफरेंट है बाकी तीनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम। सिस्ट का मतलब एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक्स, लेयर्स वाला रॉक। तो ग्रीन सिस्ट किस स्कल्पचर में यूज हुआ है वो बताना आपको। ऑप्शन ए मौर्य स्कल्पचर, ऑप्शन बी मथुरा स्कल्पचर, ऑप्शन सी भरूच स्कल्पचर, या ऑप्शन डी गंधारा स्कल्पचर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सी भरूच स्कल्पचर। भरूच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये किस किंगडम को बिलोंग करता है या किस पीरियड को बिलोंग करता है? तो शुंगा पीरियड को बिलोंग करता है भरूच स्कल्पचर। चलिए ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करिए कि जो ग्रीन सिस्ट है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये ग्रीन किस चीज के प्रेजेंस के वजह से होता है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है, गूगल करिए
और अगर नहीं पता है तो और बताइए कि क्यों है, ये ग्रीन क्यों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में नाम है और लिस्ट 2 में किस चीज में ये लोग फेमस है ये लिखा है। तो नाम पढ़ लेते हैं। विशाखा दत्त, वारामिहिरा, चरक और ब्रह्मगुप्त। लिस्ट 2 है मेडिसिन, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स। अगर आपको एक दो भी पता है तो सारा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैच करके करेक्ट आंसर बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी 2314, यानी कि विशाखा दत्त। सबको पता है मुद्रा राक्षस, तो ड्रामा से रिलेटेड हो जाएंगे विशाखा दत्त। वारा मिहिरा कौन थे? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। चरक संहिता सबने सुना होगा नाम, मेडिसिन से रिलेटेड है। और ब्रह्म गुप्ता एक फेमस मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो 2314 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलाउज डिवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड? ऑप्शन ए कामा सूत्रा, ऑप्शन बी है मानव धर्म शास्त्र, ऑप्शन सी शुक्र नीति सारा या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा है। यहाँ पे डिवोर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मोक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दीज आर हाईली पॉलिश्ड, बी है दीज आर मोनोलिथिक, मतलब एक सिंगल पत्थर का बना हुआ। ऑप्शन सी है द shaft of the pillar is tapering in shape, ये ऑप्शन डी these are parts of architectural structure। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी these are parts of architectural structure। जो अशोका का स्टोन पिलर होता था वो धम्म के प्रचार के लिए था, ना कि आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है मिलिंद पन्हो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क बताना है किसके साथ ये डायलॉग हुआ था। ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागा भट्ट और ऑप्शन डी है कुमारिला भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। तो मिलिंद पन्हो जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं लिखा था, एक सिंगल आदमी ने। ये कलेक्टिव डायलॉग है, किस किस के बीच में है? तो किंग मिनांडर, किंग मिलिंडा भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक किंग है। और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उनका नाम है नागसेन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करना है, कैलकुलेशन करना है। तो पेपर और पेन लेके बैठे हैं तो फटाफट कैलकुलेट करके बताइए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 is dated in the Shaka era 465. If the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be। शक ईयर 465 है तो विक्रम संवत में ये क्या होगा? तो कल क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था शाका ईरा कब शुरू होता है, विक्रम ईरा कब शुरू होता है। तो अगर आपको पता है कब शुरू होता है, कौन सा शक संवत का पता है, विक्रम संवत का पता है, तो आप इजीली निकाल लीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो और जब भी आपको शक ईरा को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए शाका ईरा कब स्टार्ट होता है, तो 78 एडी। ठीक है, विक्रम ईरा कब शुरू होता है? 58 बीसी। तो अब आपको विक्रम संवत तक पहुंचना है तो क्या करना होगा? पहले तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 78 और 58 को। और जो भी ईयर दिया हुआ है शाका ईरा का कितना दिया हुआ है? 465 दिया हुआ है, उसमें ऐड कर दीजिएगा तो विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 601, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।